हमने फौजी अदवार में भी देख लिया, मियाँ अदवार में भी देख लिया, पीपी अदवार में भी देख लिया, खान, हम नहीं कर सकते। हुकूमत ने अगर फार्मर को मॉडर्न टेक्निक्स पे लेकर आना है तो इक्विपमेंट के ऊपर को उनको ना ड्यूटी फ्री टाइप चीज या कुछ ना कुछ करके ना। फिल्में कम देखते हैं हमारे लोग, हाँ। मैंने ये देखा, फिल्में देखे ना, इनको पैसे खर्चने के तरीके हैं। हवाई फायर में जो लुत्फ है उससे कई दर्जे ज्यादा लुत्फ है वेल कराने का। आप लिस्ट निकालेंगे तो तमाम मुल्कों पे नंबर 1 पाकिस्तान आ जाएगा। ये प्रिंसिपली कोई ख़राब बात नहीं है डॉलर को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल फैमिली। सर कैसे हैं? सर बड़ी अच्छी खबर है कि बारिशों का सिलसिला शुरू होने लगा है और उससे ठंड में तो भी इजाफा होगा, जो अगेन बहुत बुरी खबर नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक तो स्मॉग और बल्कि स्मॉग के साथ फॉग, क्योंकि अब मोटरवेज तो फिर रात को बंद हो मोटरवेज जाती रात हैं। को बंद। सर मैं बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हूं कि मैं जब भी बाहर निकलता हूं मुझे ना एक लेयर सी नजर आती है धुएं की। तो ऑटोमेटिक अजम्पशन मेरी होती है कि यार इतनी स्मॉग है, आज आज इतनी ज्यादा स्मॉग है कि मुझे नजर ही नहीं आ रहा कुछ 100 गज से आगे। फिर मैं एक ही देखता हूँ तो बहुत मुनासिब 200 होता है। तो सर फिर 200 में ऐसा सीन नहीं होता। तो फिर मैंने कहा ये फॉग है। तो सर देखें ये स्मॉग ने कितनी चीज काम खराब की है कि हम ट्रूली अब फॉग को भी नहीं इंजॉय कर सकते। तो ये भी एक ऐड कर लें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं स्मॉग के, कि फॉग का सर एक सीन होता था बड़ा। मतलब हाँ ड्राइविंग करते हुए तो नहीं, वो तो बड़ी खतरनाक चीज है, बट वैसे ही आप निकलते थे कहीं यार कि मतलब फॉग है, जरा ठंड है। सर्दियों का एक कैरेक्टर होता था हमारी सर्दियों का फॉग। अब वो टेंट हो चुका है सर। हाँ, मतलब आपको वो एक्स याद आनी शुरू हो जाती है जो कभी थी ही जो नहीं। कभी थी नहीं, मतलब। और आप भी निकले हैं शॉल लेके कि मैं याद करूंगा उसको, और ऐसा कुछ था भी नहीं। हाँ तो अच्छा सर। तो सर बारह सर ये अच्छी बात है कि बारिशें आ रही हैं। वैसे मैंने देखा है कि सर लोग जो है ना, जो पिछले महीने डेढ़ से मतलब जिधर भी जाए तो कोई ना कोई एक बंदा खंगी जा रहा था, वो भी चीज़ कम हो गई है एक बारिश से। तो आप जैसे कह रहे हैं मुस्तकिल थोड़ी बहुत ही बैक टू बैक होंगी, तो उससे इसका मतलब है ज़रा बीमारियां भी कम होंगी, विच इज़ गुड स्पेशली फॉर किड्स, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर आगे चलते हैं। प्लीज। आपको मुझे ले जाना पड़ेगा सर एफबीआर। वाह। आपको जब भी मैं लेके जाता हूँ तो आप खुशी आते हैं सर वापस। आप इतना सैड नहीं होते आप। मेरा सर रेगुलर सवाल यही होता है कि अब तो केक कटने लगा है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। और मैं ये कहता हूँ कि रिवर्स केकिंग होने लगी है सर। अच्छा। तो सर बेसिकली जो पहला क्वार्टर है 2025 का, जो उसके अंदर जो है वो कलेक्शन के फिगर्स कुछ आए हैं। तो कलेक्शन फिगर्स तो सर छोड़े, शॉर्टफॉल की हम बात करते हैं। 386 बिलियन का शॉर्टफॉल है सर। तो इसके अंदर मसला सिर्फ ये है कि केक शायद कट जाए। उसकी वजह ये है कि सर जो उन्होंने जुलाई से दिसंबर तक के फिगर्स टोटल उन्होंने दिए हैं, उसमें 5.6 ट्रिलियन रुपीस जो थे कलेक्ट हुए हैं। और जो 26% हायर है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो 4.4 ट्रिलियन था। तो 26% इंक्रीज जो है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन मसला यह था उन्होंने अपने लिए 2025 का टारगेट इतना बड़ा रखा था कि उसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अभी से ही अभी शुरू हुआ है तो 386 बिलियन जो है उसका लॉस जो है वो बताया जा रहा है। हाँ जी, वो मतलब उसमें जब आप उनसे पूछते हैं तो एक तो जाहिर है वो कलेक्शन का मसला तो है ही है। हम्म दूसरा वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि आपने अपना ज़र मुबादला ठीक करने के लिए, फॉरेन रिजर्व्स ठीक करने के लिए आपने इंपोर्ट्स बंद की हुई हैं, हम्म। तो वो उसकी वजह से भी हमारी कलेक्शन कम है, जी, क्योंकि ये भी जब लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट्स का मसला है की वजह हाँ, से वो कहते हैं। तो अब वो वही वाली बात है कि वो जब आप इंपोर्ट्स बंद करते हो तो ये कलेक्शन कम हो जाती है। और जाहिर है वो बंद इसलिए करते हो क्योंकि इंपोर्ट्स जब होती है तो फिर आपके ज़र मुबादला का मसला होता है, वैसे भी उसमें फिर अंडर इन्वॉइसिंग भी होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जब आपकी इंपोर्ट्स बंद होती हैं तो आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। ग्रोथ बढ़ती है तो वो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं, फिर वो करंट अकाउंट डेफिसिट। सर फंस गया है मैच। सर करें क्या, फसीम भाई को बुलाएं। सर वो तो देखे ना, वही कर सकते हैं कुछ ना कुछ इस चीज के अंदर। सर देखिए फंसा है क्यों, लेकिन वो जो तमाम सर लूप्स की बात होती है उनमें सर एफपीआर का भी एक लूप ही है ना, कि मतलब एफपीआर के ऊपर सर मुझे कभी कभार ना, जब मैं रात को एकदम से उठ जाता हूँ ना सर एफपीआर के बारे में सोच के, आपको पता है, तो मुझे कभी तरस भी आता है इन लोगों पे कि बेचारे जो हैं वो क्या क्या करें। कि एक तरफ तो देखें, आपने कहा था कि टैक्सेशन पॉलिसीज हम रिलैक्स करेंगे, लोगों को इस किस्म का माहौल क्रिएट करेंगे कि वो मजीद काम कर सके। मतलब ये इंपोर्ट वाली चीज़ जो है, चले आप रिटेलर जो ट्रेडर वगैरह है उनको काम करने का मौका दें, वहाँ से कुछ कलेक्शन हो ये वो। लेकिन वो सर हो नहीं रहा, वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा उस चीज़ के अंदर। यहाँ पे लोग असल में सर काम नया करने में या एग्जिस्टिंग काम के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ाने पे मोटिवेटेड इस वजह से नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट हो गए हैं। वो जो कह रहे हैं यार मेरा अगर चूल्हा जल रहा है, सब कुछ इसी मैकेनिज्म में चल रहा है, तो मैं इधर ही रहता हूँ,
मैं मजीद पैसे क्यों लगाऊं इस चीज के अंदर। सो इस वजह से जो डोमेस्टिक उनकी अर्निंग है वो तो मेरे ख्याल में से बड़ी देर से स्टेबलाइज्ड ही है, बल्कि कम नीचे हो रही होगी। हाँ, बस बुनियादी तो सर आपको पता है लॉन्ग टर्म ही है ना, कि मतलब हम जो है लोगों को इतना ट्रेन कर लें, पढ़ा लिखा लें कि वो फिर उसके बाद मतलब प्रोडक्टिविटी उनकी इस किस्म की हो जाए कि वो हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाहर बेच सकें। तो वो है फिर तरक्की, या फिर उसमें ये है कि हम, ज़ाहिर है वो तो एक दो जनरेशन्स लगेंगी शायद। उससे पहले ये है कि हम अगर एग्रीकल्चर अपना मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक कर लें तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस इलाज तो वही है हाँ एक। सर, वो असल में बुजुर्गान ने ना सर दो चीज़ें बड़ी ना अजीबो गरीब हमें बता दी, जिसके ऊपर हम बैठ ही गए, मान बैठे उनको। बड़ी पावर होती है सर इनके बयानात में। एक तो ये कि यार गैस की कभी टेंशन नहीं लेनी। ये तो बैठे हैं इधर सर, हम आपके सामने हैं, मतलब वो अभी तक शिवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में हर बुध को कहते हैं कि गैस आनी चाहिए हर जगह। आती होती नहीं है सर, मैंने बाय द वे चेक करा लिया तो मेरे घर को गैस नहीं आ रही सर, मैं उधर ही हूँ जब मैं पिछले 5 साल से हूँ। दूसरा सर, वो कहते थे कि यार आपको ये नहीं पता कि हमारा जो फल है ना, उस फल को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा अभी भी हो रहा होगा एक्सपोर्ट, नहीं अभी नहीं हो रहा। कहते हैं अब जो होगा ना, मतलब अब जो सीन आने लगा है ना, हम अगले 5-10 साल के अंदर जो एक्सपोर्ट करेंगे फल, और फल जाएगा हमारा, और फल से मैं तब भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ, कितना को फल भेज देंगे सर बाहर। कितने को लोग हैं जो जो बाहर सीख नहीं लिया होगा यार कि अपनी नेटिव जगह पे वो उगा लें। जैसे जापान ने आम उगाना शुरू कर दिए हैं उन्होंने तो, और दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में अब हमारी जो जो भी फल सर जाता है यहाँ से, मतलब दैट कांट बी अ सिंगुलर थिंग जिसके ऊपर रिलाई किया जाए कि यार फल छुट्टी जाओ बाहर तो मुल्क ठीक रहेगा। तो ये चीज ना चली है ना फ्यूचर में चल सकती। बात वही है सर, मुझे अब एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि फल से कितना ज़र मुबादला कमाया जा सकता है और वीट या इस किस्म से, या क्रॉप उससे क्या होता है कपास से। लेकिन बात ये है कि क्योंकि हम एक कल्चर, एक वो जो है ना, एक एग्रेरियन सोसाइटी है, एक ये कल्चर हमारे पास था, ये मुल्क हमेशा से ये करता रहा है। तो जमीन मतलब जरखेज है। हाँ, ज़मीन ज़रखेज़ है, तो ये वो चीज़ है कि जिसमें अडेप्ट करना मॉडर्न तकाज़ों से वो ज़रा आसान है। मतलब आसान से मुराद है कि क्योंकि एक काम कर जो रहे हैं, मतलब आईफोन बनाने से ज़्यादा आसान है ना कि हम फिलहाल कुछ एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। और उसकी भी तो सर दुनिया कर चुकी है। वो एक शो है सर अमेजोन पे, आप भी जरूर देखिएगा, क्लार्कसन्स फार्म। वो जेरेमी क्लार्कसन जो टॉप गियर का शो कराता था, मतलब स्पोर्ट्स ऑटो जर्नलिस्ट है और बड़ा मजेदार बंदा है और गाड़ियों का शौकीन है। उसने सर कुछ एकड़ ले लिए यूके में एक फार्म लैंड के ऊपर, और जीरो, मतलब जीरो नॉलेज ऑफ फार्मिंग जो है उसके ऊपर से, क्योंकि यूके में बड़ा फार्मिंग क्राइसिस है, बहुत टैक्सेशन हैं, बड़ी चीज़ें सिमिलर टू दिस। लेकिन उस शो को देखने का मकसद ये है, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कि जो मॉडर्न टेक्निक्स जितनी भी हो सकती है ना वो सारी अप्लाई करता है वो अपनी जो भी चीज़ काश्त कर रहा होता है। मैं तो सर जिस भी फार्म लैंड पे या कहीं पे गया हूँ, हमारा अभी तक वो उस किस्म की मॉडर्न मशीनरी तक हम नहीं आए। मतलब शो में बहुत चीज़ें दिखाएंगे आपको, मतलब मशरूम्स भी चल रहे हैं, फार्म हो रहे हैं, कैटल भी है, वीट भी है, बार्ली भी है, सब कुछ है। लेकिन सबका ना एक एक मशीन है उसकी। भाई अगर बार्ली काश्त हो रही है या वीट हो रही है तो उसका अलग थ्रेशर है निकालने वाला, ट्रैक्टर एक बड़े मॉडर्न है। सो आई थिंक इक्विपमेंट इज द की, कि हुकूमत ने अगर फार्मर को मॉडर्न टेक्निक्स पे लेकर आना है तो इक्विपमेंट के ऊपर को उनको ना ड्यूटी फ्री टाइप चीज या कुछ ना कुछ करके ना, आई एम श्योर जो बड़े फार्म्स हैं वो यूज करते होंगे सब कुछ, पर छोटा काश्तकार तो नहीं करते। हमने उस दिन स्मोक के ऊपर भी बड़ा रिलेटेड है सर ये, कि जब वो कटाई करके करने के बाद जलाते हैं फील्ड्स को, वो इसलिए होता है कि अगली क्रॉप जल्दी लगा सके, तो वो जलाना इज द क्विकेस्ट। अब आई एम श्योर देयर इज अ मशीन जो कि महंगी होगी, बट विच कैन डू इट इन इवन इन अ बेटर इन्वायरमेंटली बेटर वे, ताकि स्मोक के अंदर भी फर्क ना पड़े। लेकिन फिर हुकूमत दे ना, मतलब हुकूमत ने सर उस दिन क्या बनाया है सर, स्मोक टावर। मतलब स्मोक टावर ना बनाए आप, जिस जो ये करते हैं जलाते हैं फसलें, उनको जाकर थानों में ना डालें, उनसे कॉन्वर्सेशन करें स्टार्ट, किया चले हम आपको इतना आप कर दें, इतना हम कर देते हैं, मशीन आ जाएगी आपकी, तो आप जलाया ना करें आप। ये सर मेरे ख्याल में सॉल्यूशंस हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे असल में ना वो बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा ना कि बड़े फार्म्स में होता होगा, सो वही वाली चीज़ है कि जहाँ कोई अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा है। जहाँ पे मीडियम साइज्ड फार्म है या कोई छोटा किसान है, वो मतलब छोटे किसान की तो बेचारे की बचत ही मेरे ख्याल में इतनी होती है ना कि वो और उसकी फैमिली काम करते हैं।
तो इस यही बचत है, वो अगर किसी को रख लेंगे अपने पास काम करने के लिए तो बचत तनख्वाह खत्म देनी हो पड़ेगी। जाएगी, तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो ये वाला सीन है, कुछ लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दी है मॉडर्न तकाज़ों पे, और बेसिकली यही होता है ना कि मॉडर्न तकाज़ों पे करने से होता क्या है कि यील्ड पर एकड़ बढ़ जाती है। और टाइम भी कम लगता होगा। हाँ, तो जितनी यील्ड आपकी बढ़ती जाएगी, जितनी आप वो इन बिटवीन और फसलें लगा सकोगे, उतना ही इसमें कमाई है, और इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो है वो मतलब, खैर मैं अब जानता हूँ कुछ लोगों को जो इसमें कर रहे हैं, और जिनको अभी हुआ है ना, कुछ 2 3 4 साल हुए हैं ये पढ़ के उसको अप्लाई करके तो बेहतर यील्ड निकालना, तो उनके ऑलरेडी जो आउटपुट है वो दीगर फार्मर्स से कुछ 4 4 6 6 गुना बढ़ चुकी है। वाह। तो इसकी तरफ सारे किसी तरह आए हाँ तो सर, मतलब फूड फॉर थॉट, नो पन इंटेंडेड, आप उसको सोचें, इसके ऊपर करें। आगे चलते हैं सर। प्लीज़। सर अनफॉर्चुनेटली मनफी खबर, कराची में सर 29 लोग जख्मी हुए हैं हवाई फायरिंग के सिलसिले में। न्यू ईयर्स कल मनाया जा रहा था, और ये बस एक अजीब सी आदत सी बन गई है कि जब भी कोई इस किस्म की मौका हो, कोई शादी हो, कोई आपकी कोई भी सेलिब्रेटरी चीज़ हो, तो उसमें हवाई फायरिंग कर जोड़ते हैं लोग। वो पिस्टल की हो, वो राइफल की हो, बस वो करी जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये बुलेट जो है जब इसने हवा में जाना है तो उसने कहीं ना कहीं तो वापस भी आना है ना। एंड इन लॉट ऑफ केसेस वो बुलेट जो है किसी शख्स को लग सकती है, और वो फिर जिस वेलोसिटी से नीचे आती है, मतलब कोई एक्सपर्ट है तो बता दे, तो मेरे तो ख्याल में वो एक, इफ नॉट सेम, शायद थोड़ी ज़्यादा ही होती है कि जब वो वापस नीचे आती है, जिससे मतलब वो जानलेवा होती है। मैं ना आजकल मेरा गिल्टी प्लेजर जो है वो मैं ना फर्रुख खोखर और जफर और सुपारी, ओह अच्छा, मैं इनके जो है वो मैं टिकटॉक देखता रहता हूँ। अच्छा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये अभी थोड़े दिन पहले जो है वो जफर सुपारी के छोटे भाई की शादी थी, अच्छा, जिस मुबारक हो। हाँ जी, जिसमें बहुत ज़्यादा 1 महीना तक वो शादी चलती रही। वो मतलब पाकिस्तानी लेवल के अंबानीज टाइप माहौल था, अच्छा और माशाल्लाह। जहाँ पे डॉलरों की वेलें भी हुई, पता नहीं क्या वो रजब कुछ। भट्ट वाली। नहीं, वो रजब बट पे भी डॉलर की वेल्यू हुई थी, इधर भी हुई है। वेरी नाइस। हाँ, तो खैर जो कहने का मकसद ये था कि इन्होंने अपने वीलॉग्स में या टिकटॉक्स पे वो कहा कि देखें हमने हवाई फायरिंग नहीं की, और उन्होंने कहा हमें बड़ा शौक होता था, मतलब जाहिर है ये लोग तो लेकिन अब हमने छोड़ दिया, अब हम कहते हैं कि म्यूजिक और जो आर्टिस्ट है बस उसको बुलाना है और पैसे फेंकने। ना करें सर। सर तो ये कितनी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ इनकी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनके टिकटॉक्स में वैसे तो इनकी बहुत रीच है ऑलरेडी, इन मजीद बूस्ट लगा दे कि पीछे यार वो नहीं कर रहे, तुसी कौन हो पीछे टाइप सर माहौल। इनके इनके टिकटॉक्स के पीछे इनके हाई ऑक्टेन डालना शुरू कर दें सर, ये और आगे चले। सर ये बहुत अच्छी बात है सर। देखें कि ये कोई ना कोई अवेयरनेस क्रिएट हुई होगी ना सुपारी साहब और जो बाकी उनके अहले खाना है कि यार ये काम ठीक नहीं है। प्रॉब्ली उन्होंने लॉस फेस किया होगा, मतलब किसी को पता हो चला उन लोगों यार के, और उन्होंने कहा यार कि देखें पहले तो हमारे पास, शायद मुझे नहीं पता उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अब शायद बहुत बहुत ज़बरदस्त होगी पहले से, तो उन्होंने सोचा होगा यार हवाई फायर में जो लुत्फ है उससे कई दर्जे ज़्यादा लुत्फ है वेल कराने का, मतलब, और वो भी डॉलरों की, और वो भी किसी महंगे तरीन सिंगर की, या वॉट एवर दे आर इनटू। तो सर उसका तो अपना है ना, मतलब पक्के में कापी जो है वो तो सर और ही लेवल ऑफ वो है ना कि भाई मैं बस कर रहा हूँ। वो बुलेट आपने चला दी तो आपको टेंशन ही रहेगी सर। मैं तो सोच रहा हूँ जो बंदा कभी वैसी जिंदगी में सर वैसी जोश में आके हाई फायर कर दे, और आपको पता ही नहीं है वो बुलेट ने कहाँ जाना है, बच्चा हो सकता है, किसी बंदे की कोई कीमती गाड़ी, बाइक, कुछ भी हो सकता है सर। सोचे समझे बगैर करें। 29 बंदा सर इंजर कर दिए, क्यों जी न्यू ईयर मना रहे हैं? क्या किया है सर हमने 2024 में? मैं अभी तक पूछ रहा हूँ। नहीं एग्जैक्टली जो यहाँ पे तो वैसे कोई बंदा गोली मारते तो एंड में उसमें भी सुलह ही होती है, लेकिन हवाई फायरिंग के नतीजे में तो अगर कोई जख्मी हो तो वो तो पता भी नहीं लग सकता कि किसकी सर फायरिंग थी। किसी ने यूं करके चौथी गली से चला दी है, आपको यहाँ पकड़ ही नहीं सकते सर। यहाँ तो कभी कभार पॉइंट ब्लैंक हो जाए तो पुलिस से नहीं पकड़ा जाता, तो ये कैसे पकड़े जाएंगे? एग्जैक्टली सो इसीलिए मेरी अजम्पशन है कि वो जो है, जिस तरह से आपने कहा ना, आपकी भी अजम्पशन ही थी कि शायद उनको कोई लॉस इनकर करना पड़ा हो उसके बाद उन्होंने। कुछ हुआ ही होगा ना। हाँ नहीं, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे वो क्या ही लॉस हो सकता है उनको, जो असल में उनको जो आपकी दूसरी वाली बात है ना कि उनको पैसे खर्च करने का एक मजा आ उससे रहा है, बेहतर तरीका आ मजा गया। आ रहा है सर। अब बात यही है कि आप हमारे जो यहाँ पे एक मसला है ना वो ये है कि हमारे शौक ही नहीं बदलते अमूमन। हम बस पहले दिन से जो शौक है आखिरी दिन तक वही शौक है। लोग आहिस्ता आहिस्ता ना
रिफाइन होते जाते हैं, पैसे खर्चने के उनको लुत्फ आने शुरू हो जाते हैं, मजे। मसलन अभी आप ये इमेजिन करें कि जिस दिन ये इन लोगों को पता लग गया कि हमने तो जी ओपरा देखना है जाके, कैवियार खानी है, कैवियार खान, वो ये गेम ही और तरफ निकल जाएगी। सर वैसे कितना जबरदस्त होगा जुफारी साहब कैवियार के साथ पराठा सर मजा आ जाएगा। तो सर ये है हमारे सर, ना, हाँ। मतलब फिल्में कम देखते हैं हमारे लोग, मैंने ये देखा, फिल्में देखे ना, इनको पैसे खर्चने के तरीके हैं। एक्सपोजर आएगा सर। आप सोचिए अगर आपने फायरिंग ही करनी है, और चलें उस चीज से भी हम उस स्पोर्ट से डिसएग्री करते हैं, हंटिंग से, लेकिन आपको पता है सर जो महंगा तरीन हंटर है, जो बहुत पैसे हैं जिसके पास, वो यहाँ थोड़ी सर गेम करता है, तो जाते हैं अफ्रीका, वहां पे कोई बहुत जबरदस्त किस्म की कंपाउंड से बने हुए हैं, वहां वो हर किस्म का जो जानवर है जिसका उनका लाइसेंस्ड है, वहां जाके उसकी हंट करते हैं और फिर उसकी ट्रॉफीज बनवाते हैं। तो वो भी सर एक लुत्फ का तरीका है, मतलब हाँ अगर आपने वायलेंस ही करना है किसी किस्म का, तो वो उसमें भी जो अंतरीन जगह है उसके अंदर वो जाके कर सकते हैं आप। अगर वो लाइसेंस्ड है ना, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में भी 1.5 लाख डॉलर और मार रहे हैं मार फिर। मार जो हो रहा है अभी भी हो। 1.5 लाख डॉलर। हाँ पर लेकिन सर हवाई फायरिंग के हम सख्त खिलाफ हैं सर। मैं खुद सर नुकसान आज से कुछ साल पहले उठा चुका हूँ कि एक दिन बस कुछ 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 हुआ, मैं बाहर गया और मेरी गाड़ी की पिछली विंडस्क्रीन जो थी वो सीट के अंदर थी, शैटर हुई हुई थी, यूं मुझे 9 मिलीमीटर की बुलेट मिली। बस सर शुक्र है गाड़ी में कुछ था नहीं। मतलब कितनी सर ये आप, मतलब इसका मतलब है कि 31st को मैं अपनी जान जो था वो मतलब अपने यूं लेके फिर रहा था कि यार कोई हवाई फायर ना लग जाए, व्हाट अ स्टूपिड थिंग। और मतलब जहाँ आप सर वैसे पुलिस सुन के या कंप्लेंट से ओरिजिन पॉइंट तो ट्रेस कर सकती है ना। और सर वैसे ही मेरा अपना ख्याल है सर कराची में क्योंकि वाक़ा था, नथिंग अगेंस्ट कराची के पीपल के, अगर तो सर इतना ज्यादा बंदा एक जगह इतने कॉन्फिडेंस से गोलियां चला रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, तो पुलिस भी माना जाए। सर वैसे भी यहाँ पे होता है ना कि कोई भी आपका एक्सीडेंट वगैरह हो ना, तो फैमिली मेंबर कोई ना कोई फौरी तौर पे कहता है कि यार सदका दो, कि अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली। तो इधर तो रोज सदका है, मतलब रोज कुछ ना कुछ इधर तो हो रहा है। आप तो अल्लाह के सहारे जिंदा हो इधर, ये हाँ मतलब हाँ सुनो सदका भी मतलब कानून शानून कोई नहीं यहाँ नहीं है, इधर। मतलब कि 29 बंदा सर एमी बेचारा, पता नहीं किसी को कहीं कहाँ गोली लगी, किसी को कहाँ लगी, बहुत ज्यादा है सर। आगे चलते हैं प्लीज। सर, दो खबरें क्लब कर लेते हैं। पहले तो सर स्पेन से खबर है कि उन्होंने ये बताया है कि जो शेंजन वीज़ा रिजेक्शन रेट स्पेन के अंदर वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है सर। एक तो ये खबर है सर, और दूसरी ये सर, मुझे आपको पता है बैगिंग का था, एक सऊदी अरेबिया की तरफ से भी आया था बयान, यूएई की तरफ से भी आया था। अब नई पॉलिसी बनाई है कि जो पकड़ा जाएगा इसके अंदर कंप्लेंट हो जाएगी उनकी, और जब उनको वापस भेजा जाएगा तो उनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हो जाएगा, तो आप वापस नहीं जा सकते। तो ये दो खबरें बेसिकली। सर बड़ा मुझे दुख है ये स्पेन वाली बात पे। मतलब जाहिर है पाकिस्तान का रिजेक्शन रेट ना सबसे ऊपर होगा हमेशा। उसकी वजह है, एक उसकी वजह ये है कि हमारे से जो मुल्क नीचे भी हैं जिनका पासपोर्ट जो है वो हमारे से भी कम स्ट्रांग है, या हमारे से भी ज़्यादा वीक है, हाँ मतलब अफगानिस्तान और सीरिया और जी जो भी 4-5 मुल्क है, वहाँ से इतने लोग अप्लाई भी तो नहीं ना करते। जी हमारे यहाँ पे अप्लाई भी लाखों के हिसाब से करते हैं और रिजेक्ट होते हैं। तो ये तो आप अगर लिस्ट, मेरा तो ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि आप लिस्ट निकालेंगे तो तमाम मुल्कों पे नंबर 1 पाकिस्तान आ जाएगा। सही है सर। वैसे मुझे बात बताएं, ये मैंने बड़ी देर होगी शेंजन तो अप्लाई भी नहीं किया, बट यूके यूएस के वीज़ाज़ के थ्रू हम गुजरे हैं। रश बड़ा होता है। अब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ सर कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आपकी इकोनॉमी की फलाना सूरत हाल है, उसमें फिर भी इतना बंदा ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये वीज़ाज़ अप्लाई करना भी तो सर कोई आसान सस्ती चीज़ तो नहीं होती ना, वीज़ा फीस होती है। आप अकेले जा रहे हैं तो ठीक है, 5-6 लोग खानदान के जा रहे हैं तो बड़े उसकी फीस है। तो वो अप्लाई करने का मकसद क्या है, रखना वीज़ा या वाकई में उस पर ट्रैवल करना है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बंदा क्या कर रहे हैं, मतलब वो बाहर कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग जा रहे हैं, क्या वजूहत है कितने लोग जो है वो स्पेन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज करें? सर वो देखें, जो जा तो बहुत कम रहे हैं, और वो तो बहुत अमीर हैं जो सैर करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। वो इसीलिए तो ये जो पीआईए वाला सारा मामला हुआ है अभी, और इन्होंने कहा है कि हम मजीद जहाज़ खरीदने लगे हैं। तो हम इसी सोफे पे बैठ के हमने बात की थी जब ये रूट खुले थे कि अब किसी को ब्रेन वेव आएगी कि यार आप ही कर प्राइवेटाइज लेना है। करके की करना है, आप ही कर लेने हैं। अच्छा, वो इनको ब्रेन वेव आ गई है। बुनियादी बात ये है कि आपका अगर ये ख्याल है कि आप लोकल ट्रैवलर से एयरलाइन चला सकते हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पाकिस्तान की जिस किस्म की इकोनॉमी है, पाकिस्तान में तो जो लोग हवाई जहाज़ का सफ़र अफोर्ड करते हैं
वो इतने थोड़े हैं कि उससे कोई एयरलाइन नहीं चल सकती। हाँ, अगर आपके पास बड़े अच्छे रूट्स हों जो कि पीआईए के पास हैं, तो वो बाहर की दुनिया के लिए एक वो प्रॉफिटेबल चीज़ बन सकती है। अच्छा, और फिर पूरी दुनिया की भी अगर आप एयरलाइंस निकाल के देखें ना, ज़्यादातर लॉस में ही होंगी। कोई एयरलाइन, बड़ा मुश्किल काम है एयरलाइन में से प्रॉफिट निकालना। वो करते क्या है कि वो एयरलाइन की वजह से ना और कारोबार बहुत शुरू हो जाता है। मतलब देखिए ना कि अब अगर एमिरेट्स एक मशहूर एयरलाइन बन गई है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हर बंदे का दुबई स्टॉप ओवर बन रहा है। अब वो जब दुबई स्टॉप ओवर बन रहा है, तो फिर वो बंदा जो है वो 4 घंटे या तो ड्यूटी फ्री खरीद जाता है, या वो 4 घंटे से ऊपर होता है तो वो कहता है अच्छा वीजा लेके मैं निकल जाता हूँ। वो होटल भी ले लेता है, वो पार्टी भी कर लेता है क्या वो वो। 4 घंटे बैठ के धोता होता है सर? हाँ, सो वो उतनी ज्यादा बिजनेस की वो चीजें उन्होंने वो कर दी हैं। अच्छा, पाकिस्तान वो कर ही नहीं सकता सारे लवाजमात, तो पाकिस्तान ने तो एयरलाइन चला के करना क्या है, ये बहुत बड़ा ये सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। तो अच्छा, इसी तरह मैं ये कहता कि जो लोग हैं ना, जो कि एक्चुअली जिन्होंने स्पेन जाना था और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था, उससे रिजेक्शन लेनी थी, वापस आना था, इनकी तादाद बहुत कम बहुत थी। कम। लेकिन ज्यादातर वो लोग थे जिनको किसी ने, एजेंट ने या कजन ने कहा हुआ था कि एक बारी ट्राई ते कर जे, तू पहुंच गया तो भाई बस। संभाल लेगा अपना। हाँ, हाँ, तो वो जाहिर है वो पहुंच ही नहीं सके। वो पहुंच ही नहीं सके सर। बिल्कुल सर, और ये आपके अच्छा पॉइंट है सर कि बाकी एयरलाइन सर, ये तो देखिए ना ड्यूटी फ्री वगैरह हो गया सर। एमिरेट्स जो है अब स्टेडियम्स हैं उनके पास जहाँ पे सॉकर होती है। एमिरेट्स का एक प्राइवेट जेट का सिस्टम है, मतलब वो क्लाइंट्स को प्राइवेट जेट ऑफर कर देते हैं। मतलब बड़ी उनकी, इसके साथ एमिरेट्स तो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसको मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट आपका ये बिल्कुल ठीक, मैं सोचता हूँ, जब हमने पहले भी ये बात की थी कि यार यहाँ से साउथ ईस्ट कितना एक अच्छा हब बन सकता है पाकिस्तान, लेकिन यहाँ जब आएगा बंदा वो कहेगा कितने लाया मैंने। मतलब यहाँ पे बंदा जब छुट्टी पे आता है सर, तो वो बिजनेस, चले बिजनेस के लिए भी आता है, तो स्टॉप ओवर जब करना ही है तो ज्यादातर होता है कि स्टॉप ओवर तो फिर अच्छी जगह हो ना। फर्ज करें 6 घंटे का आपका ले ओवर है, 6 घंटे क्या होगा यहाँ पे सर, मुझे बताएं। सर, आप लाहौर एयरपोर्ट लैंड करते हो, इतना डिप्रेसिंग है वो। अस्पताल वाली ट्यूब लाइटों वाला उसकी जो है ना हाँ बत्तियां हैं, मतलब लोग चाहते हैं वो एयरपोर्ट पे उतरे तो ब्लिंग ब्लिंग हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ तो सर मैं बड़ा सोचता था कि यार ये सारे लोग जो हैं, जब जहाज का लैंड होता है, पाकिस्तान लैंड होता है, एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बस निकलो यहाँ से। सर वो मैंने बाद में सोचा कि वो काउंटर पे जा रहे होंगे यार, कि जल्दी से हमारी इमिग्रेशन हो जाए, दैट मेक सेंस। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में भी सर वो जो उठते हैं कि निकलो, उसकी वजह है, देखिए क्या है यार, निकलो यहाँ से बाहर को, वहां मिले, खुद देखे, दुनिया चुनिया देखे, उसकी ये वजह होगी सर। तो अगेन, ये जो पागलपन पहले मुझे लगता था कि वो हर मुल्क हर शहर में ना एक बहुत सालों से ये मुकाबला चल रहा है कि हमने ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट बना लिया, हमने ज़्यादा बड़ा और मैं कहता था यार ये पागल है, मतलब ये को कुछ मुकाबला चीजें है। बनाने हाँ, वाले। अब मुझे समझ आया, और मुझे लगता है कि यहाँ तो बड़ी को ट्रैफिक हो जी, ना, बड़ा को फंस जाते हो आप, ये वो नहीं, वो इसलिए है कि बंदा उतरे और फिर वो ब्लिंग ब्लिंग हो, और फिर वो कहे कि यार अगली वेकेशंस ना इधर करनी है। हाँ और ऐसा करते हैं कि इधर एक बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि बच्चे को पढ़ा के मैं यहाँ भेज दूंगा कि नौकरी इधर ढूंढ ले। समझ आप किसी एयरपोर्ट पे उतरे और आपका विजन खुल रहा और आप उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक जिंदगी की सारी प्लानिंग फ्यूचर की ये करना शुरू कर दें कि मैं ना इस मुल्क के इस है। शहर में किसी तरह। सर बिल्कुल सर, वो मेरे साथ हुआ ना सर। मैं वापस आ रहा था कहीं से कतर पे, तो वो जब बड़ा शॉर्ट स्टॉप ओवर था और लाहौर की फ्लाइट पकड़नी थी, तो वो जहाज घंटा 1.5 घंटा जितना ले ओवर था उतनी देर ही जहाज के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स का मसला था, उनको वो करना था, उतारना था जहाज से। जब जहाज से उतारना होता है तो सारा सामान बाहर आता है, उनका सामान ऑफलोड होता है, फिर सारा सामान वापस रखते हैं, उसमें घंटे डेढ़ लग जाता है। हमें यकीन था कि जब पहुंचेंगे तो वो फ्लाइट मिस हो चुकी होगी। तो सर एक तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ हुई, तो हमें लगा जी वो जाएंगे काउंटरों पे ख्वार कि अगली फ्लाइट कब है। सर वहाँ उतरे हैं कतर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे 2-4 लोग खड़े हुए थे जी, लाहौर। मैं कहा जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जा रहे थे, हम लाहौर जा रहे थे। तो कहते हैं ये आपके बोर्डिंग पासेस हैं, आपकी वो फ्लाइट मिस हो गई है, दूसरी फ्लाइट आपकी इतने बजे, उस पर आप बुक हो गए, आपका सामान वहाँ तक चेक हो जाएगा, आपका सामान लाहौर पहुँच जाएगा, ले ओवर लेकिन है कुछ 7 घंटे का। मैंने कहा 7 घंटे? लेकिन सर आपकी वाली बात, जब वो एयरपोर्ट में गए, वहाँ पे स्लीपिंग एरियाज हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग है, वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, एक पूरा पूरा गार्डन बनाया हुआ है वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या था। तो सर 7 घंटे तो ऐसे गुजर गए, और उसके बाद हम लाहौर भी पहुंच गए। तो सर ये होती है बात, ये बेसिकली ये सर्विस होती है।
बिल्कुल। अच्छा, अब इस वक्त ज़ाहिर है कई देखने वाले ये भी कह रहे होंगे कि यार मतलब बड़ी बेसिक सी चीज़ है। मेरे अपने कई दोस्त हैं जो कहते हैं कि एयरलाइन चलाने के लिए ये और ये बेसिक स्टेप्स हैं, हम्म ये आप ऐसे ऐसे कर लो तो चल हम्म जाएगी, इस मसला क्या है, बेचने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, वो ना बिल्कुल वैसे ही है कि वो हमारे मार्क्सिस्ट दोस्त जो हैं वो कई दफ़ा ये कहते हैं कि जी वो आप ये प्रिंसिपली कोई ख़राब बात नहीं है डॉलर को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए। हुकूमत को करना पड़ता है हम्म और ये करना पड़ेगा, और हुकूमत ऐसे वैसे नहीं तो आप अगर बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दोगे तो फिर तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, बात पता है क्या है, वो प्रिंसिपली बात ठीक होगी आपकी, आप जिस दिन हुकूमत बनाओगे ना आप कर लेना, ना मुझे कोई इतराज़ नहीं। डार साहब को नहीं हमने हाँ करने देना, क्योंकि हमने बार बार डार साहब से ये करवा के देखा है, ठीक है। इसी तरह ये जो पीआई है ना, ये होगा कोई बहुत बेसिक तरीका चलाने बड़ा का, अच्छा टोटका होगा इसका। बहुत अच्छा टोटका होगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमने फौजी अदवार में भी देख लिया, मियाँ अदवार में भी देख लिया, पीपी अदवार में भी देख लिया, खान, हम नहीं कर सकते। सर ये देखें सर, कल का हमारे शो अगर लोग देख लें, मतलब जो आया था जिसके अंदर हमने कहा था न्यूक्लियर पावर जनरेट होने लगी है, उसके अंदर भी सर मैंने एक बात की थी कि यार किसी को बुला लें तो थोड़ी देर ना वो हाथ साफ करके चला जाए ना, एक दफा सेट हो जाए सारा कुछ, फिर आप करें, फिर आप बिल्कुल चलाएं, आप ट्रेंड हैं, हम फिर आपके साथ साथ हैं। इसी तरह सर ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब फर्ज करें अल्लाह करे प्राइवेटाइज हो जाए, यार उसके अंदर जो ये वाली बात है ना अभी तक कि यार कि हमारे जो एम्प्लॉयज है ना फिर वो नहीं कहीं जा सकते, वो ही रहेंगे, तो इसलिए तो कोई सर हाथ नहीं डाल रहा है इसके अंदर। और दूसरा जी बोर्ड के ऊपर फिर हमारे कुछ लोग जो होंगे वो, यार आप देखें सर, जब सर इसी तरह कर देता हूं, जब आपका होता है ना ब्रेकअप, सर ब्रेकअप असल में मैंने देखा बड़ी मल्टी फैसेटेड चीज है, हर चीज को कवर कर जाती है। तो फिर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, फर्ज करें उस खातून के छोटे भाई से भी आपकी दोस्ती होगी या बड़े भाई से दोस्ती होगी, उसके कजन से, उसके क्राउड से, तो जब लेकिन आपने ब्रेकअप कर देना ना, जब आपने टाइज तोड़ देने हैं, क्यों, और आपने रिश्तेदारी नहीं बनानी उन सबके साथ, तो फिर आपको उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप समझें कि यार नहीं लेकिन मेरी तो बड़ी दोस्ती थी उससे, चिंटू से, तो उसका वो मेरे से लॉयल होगा। चिंटू ने आपकी तरफ नहीं देखना सर, उसकी बहन थी वो। तो माय पॉइंट इज कि जब कोई भी चीज ब्रेकअप करते हैं ना, उसके अंदर आपको सारे टाइम जितनी भी तकलीफ हो, आपको बड़ा तकलीफ में शख्स चला जाता है कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी, ये क्यों हुआ है मेरे साथ। तो हुकूमत भी सर इसी तरह है कि यार जब ये पीआईए से ब्रेकअप होएगा तो हम सारे टाइज काट देंगे, कितनी मुसीबत होगी हमें कि हम किसी और को सौंप रहे हैं वो चीज, लेकिन ये करना पड़ेगा फॉर द ग्रेटर गुड। और दूसरा ये कि आप उनको बेफिलहाल भेज दें, देख लें वो कैसे चलाते हैं, अगर जब आपको आ जाएगा ना करना, हम्म तो कोई मजबूरी है कि आप दोबारा कभी एयरलाइन नहीं बना सकते। वो जो मियाँ साहब को शौक है पंजाब एयर्स का, तो बना लेना एक बना लो, पंजाब एयर्स। बना लो, हाँ, वैसे भी सर पाकिस्तान सर है ही पंजाब, तो ना वो नेशनल एयरलाइन बना रहे हैं पंजाब एयर के नाम नहीं से। यार, वैसे भी ये जिस भी ग्रीटू एयरलाइन हाँ, जो खोल के, उसके बाद ये है तो ये हुकूमत ना एयर नवाज। हाँ नहीं, और उसके बाद कोई कानून शानून इस किस्म का ला के, तो वो पीआईए जिसको बेचा होगा उससे नाम छीन के खुद ले ले। हाँ उसको तो कुछ ना कुछ नहीं होगा ना, कहते पीआईए है जो भी उसको क्या है, सो तो को पता नहीं सर, जो शख्स आके ले पीआईए वो ना रखे, वो क्या मैंने पीआईए नहीं रखना, को फर्क नहीं पड़ता। तो तो जब चला ले एयरलाइन बाद में, फिलहाल नहीं। ब्रेकअप करें, क्लीन करें प्लीज, इजाजत लें सर, सर। अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।